बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन कराम, क्या इमाम महदी का ज़हूर करीब है? करोड़ों जवानों का लश्कर साल में एक बार कहाँ जमा होता है? और दिलचस्प मालूमात पर मबनी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन कराम, इसराइल के सदर से जब पूछा गया कि इसराइल के 3 बड़े दुश्मन कौन हैं, तो इसराइली सदर ने 3 बार कहा ईरान, ईरान, ईरान। इसराइल इस कदर ईरान से खौफजदा क्यों है? आखिर इसराइल को ईरान से कैसा खौफ है? इसराइल में रहने वाले लाखों यहूदी अपने मसीहा यानी दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह से ईरान भी इमाम महदी का इंतज़ार कर रहा है। सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान से सहाफ़ी ने पूछा, क्या सऊदी अरब ईरान से मुज़ाकरात करेगा? तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो इमाम महदी का इंतज़ार कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ये मज़ाक़ खेज़ बयान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हैरत अंगेज़ और शर्मनाक था। इमाम महदी का इंतज़ार तो दुनिया भर के मुसलमान कर रहे हैं। अहले सुन्नत के मुताबिक वो अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन क़यामत से पहले वो आएंगे। दूसरी तरफ अहले तशय्युअ का मानना है कि वो कई सौ साल पहले पैदा हो चुके हैं। पहले वो अपने खुलफा से मिलते थे, उनकी रहनुमाई करते थे, लेकिन खुदा के हुक्म से वो गायब हो चुके हैं, और जब खुदा का हुक्म होगा वो ज़ाहिर होंगे। दुनिया भर के शिया ही वाहिद तबका है जो इमाम महदी का शिद्दत से इंतज़ार करता है। दिन रात उनकी सलामती की दुआएं करते हैं और उनके जल्द आने की दुआ करते हैं। अहले तशय्युअ जुमेरात और जुमे को तमाम मुक़द्दस मकामात पर और रोज़ाना नमाज के बाद इमाम महदी से जल्द आने की दुआ करते हैं। इन्हें अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। अहले तशय्युअ का ये मानना है कि इमाम महदी हमारे अमाल से वाकिफ़ हैं और वो देख रहे हैं। अहले तशय्युअ इमाम महदी के आने की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को बचपन में ही ये सिखाते हैं कि वो बड़े होकर इमाम महदी के सिपाही बनेंगे, क्योंकि जब इमाम महदी ज़हूर करेंगे तो दुनिया भर में एक हुकूमत बनाएंगे। वो दज्जाल से जंग करेंगे। उनका एक लश्कर होगा। लश्कर में 313 कमांडर होंगे और हज़ारों सिपाही होंगे। हर शिया मुसलमान ये दिली ख्वाहिश रखता है कि जब इमाम महदी दुनिया में खुदा के हुक्म से ज़ाहिर होंगे और हुकूमत बनाएंगे तो वो उनकी मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे। अब तक इमाम महदी दुनिया में ज़ाहिर नहीं हुए और वो गायब हैं। तब तक वो अपने नेक अमाल से इमाम महदी की हुकूमत के लिए ज़मीना साजी करते रहेंगे। ईरान वो मुल्क है जो इमाम महदी के ज़हूर से पहले एक लश्कर तैयार कर चुका है। हम वक्त लाखों नौजवान कमर बस्ता हैं। वो इमाम महदी के ज़हूर की कोशिशों और दुआओं के साथ साथ मुकम्मल तैयारी के साथ तैयार हैं। कुछ दस्ते तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक इशारे, एक हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करने और इमाम महदी के लश्कर में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। अब सवाल ये भी है कि इस लश्कर को किसने बनाया और कब से ये लश्कर तैयार हो रहा है, और इस लश्कर में कितने सिपाही शामिल हैं, इसके पास कौन सा असलहा है। नाज़रीन गिरामी, आपको याद होगा 40 साल कबल ईरान में इस्लामी इनकलाब बर्पा किया गया, और ये इनकलाब कोई और नहीं, इमाम खुमैनी लाए थे। इमाम खुमैनी से पूछा गया कि ईरान में ये हुकूमत क्यों बनाई गई। उन्होंने फरमाया, हम एक लश्कर तैयार करेंगे जिसमें 10 करोड़ ऐसे सिपाही होंगे जो इमाम महदी की दुनिया भर में आलमी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। इस लश्कर में इराक, यमन, शाम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमरीका समेत दुनिया भर से बाइल्म, बाबसीरत और मुस्तैद जवान होंगे। उसके बाद हम फिर एक और लश्कर बनाएंगे जो ईरान में बनेगा, उसमें 2 करोड़ सिपाही होंगे। इमाम खुमैनी ने कहा, जब तक इमाम महदी ज़हूर नहीं करेंगे ये करोड़ों जवान इनकी हुकूमत कायम करने की ज़मीना साजी करेंगे। जब इमाम महदी आ जाएंगे तो हमारा ये लश्कर इनके लश्कर में जम हो जाएगा। यूँ दुनिया में इमाम महदी की हुकूमत कायम हो जाएगी। ईरान के इमाम खुमैनी तो 30 साल पहले वफ़ात पा चुके हैं, मगर ये दोनों लश्कर तैयार हो चुके हैं। इनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। ये करोड़ों जवान दुनिया के कोने कोने में आबाद हैं। साल में एक बार ये जवान इराक के शहर नजफ़ में जमा होते हैं और इमाम हुसैन के चहलम के दिन नजफ़ से करबला 90 किलोमीटर का सफ़र पैदल करते हैं और इमाम महदी से दुआ करते हैं कि आप आ जाएं, हम तैयार हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ईरान में इमाम महदी की मदद के लिए बनने वाले लश्कर का कोई मुस्तनद हवाला रिवायात से भी मिलता है, या ये सिर्फ एक ख्याल है। तमाम मसालिक की मोतबर किताबों की रिवायत मुताबिक एक लश्कर खरासान से आएगा जिनके हाथों में काले परचम होंगे। वो खरासान से कूफा पहुंचेंगे, और जब इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा तो उनमें से कुछ अफराद को उनकी बैत के लिए भेजा जाएगा। ये काफिला खरासान से कूफा तक का रास्ता कुछ थोड़ी मुद्दत में तय करेंगे। सैयद खरासानी वो शख्स है
کہ جس کا ذکر امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں سے متعلق روایات میں ہوا ہے، اور وہ شخص امام مہدی کے چاہنے والوں سے ہے۔ مستند روایات کے مطابق اس کے دائیں ہاتھ پر علامت ہے اور اپنے لشکر کے ہمراہ شعیب بن صالح کی سپہ سالاری میں کوفہ کی طرف جائے گا اور سفیانی کے لشکر کو شکست دے گا۔ یہ خراسانی کون ہیں؟ کہاں رہتا ہوگا؟ روایات کے مطابق وہ امام حسن اور امام حسین کی اولاد سے ہے کہ اسے ہاشمی خراسانی کے عنوان سے یاد کیا ہے، اور اس کی جسمی صفات، نورانی صورت، گال پر ایک تل یا دائیں ہاتھ کی نشانی بتائی جاتی ہیں۔ سید خراسانی کا لشکر سفیانی سے جنگ کے بعد آخر میں امام مہدی سے بیعت کرے گا۔ ناظرین کرام، ایک اور مستند روایت کے مطابق خراسانی، سفیانی اور یمانی تینوں ایک ہی سال، ایک ہی ماہ اور ایک ہی دن قیام کریں گے۔ ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ چند سال قبل ایک فلم نشر کی گئی تھی۔ اس فلم کا نام ظہور بہت نزدیک ہے۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سید خراسانی ہیں اور حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ وہی یمنی ہیں۔ کیا واقعی آیت اللہ خامنئی ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں روایات کے مطابق سید خراسانی کہا گیا؟ آیت اللہ خامنئی ایران میں انقلاب کے بعد امام خمینی کے جانشین ہیں اور امام خمینی کے بنائے ہوئے دونوں بڑے لشکر جس میں کروڑوں جوان شامل ہیں ان کے ایک حکم کے تابع ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کا ایران میں جمعے کے خطبے کے دوران بم دھماکے سے ہاتھ مفلوج ہو گیا تھا۔ اس نشانی سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی سید خراسانی ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ چند ماہ قبل آیت اللہ خامنئی نے ماہ رمضان میں دنیا بھر کے منقبت خواں اور شاعروں سے ملاقات کی اور ان سے امام مہدی کے بارے میں ایک ترانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شاعروں اور منقبت خانوں نے سر جوڑ لیے، ایک ترانہ بنایا۔ یہ ترانہ ایک ماہ پہلے نشر ہوا ہے۔ نشر ہوتے ہی یہ دنیا بھر میں وائرل ہو گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی ترانہ دنیا میں سنا گیا تھا۔ ایران کے 83 شہروں میں کروڑوں لوگوں نے مل کر یہ ترانہ گایا ہے۔ یہ ترانہ اب دنیا بھر میں پھیل چکا ہے، ہر ملک میں پڑھا جا رہا ہے۔ اس ترانے میں امام مہدی کو سلام پیش کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے، دنیا میں مظالم بڑھ چکے ہیں، ہم آیت اللہ خامنئی کی صدا پر تیار ہیں۔ امام مہدی آپ آ جائیں اور عالمی حکومت قائم کریں، ہم آپ پر جان قربان کر دیں گے۔ یہ ترانہ دنیا بھر کے شیعوں کے گھر گھر میں بچے بچے کی زبان پر ہے۔ ہر بچہ، بوڑھا اور جوان اس ترانے سے امام مہدی کو اپنی مکمل تیاری کے بارے میں بتا رہا ہے۔ آیت اللہ خامنئی بے قرار ہیں کہ امام مہدی ظہور فرمائیں اور وہ کروڑوں جوانوں پر مشتمل اس لشکر کو امام مہدی کے حوالے کر دیں تاکہ دنیا بھر میں ایک عالمی حکومت ہو جائے۔ امت مسلمہ مسائل کا شکار ہے، پوری امت عالمی کفر کے خلاف ایک ہو جائے گی اور پھر صرف عدل و انصاف ہوگا اور ہر طرف خدا والوں کی حکومت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور کمیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ان اصولوں اور ان اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر حق والے چلتے ہیں۔